अब सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया कि कर्मों के बंधन होते हुए जीव भव से पार कैसे हो सकता है, किसकी भक्ति करे, कैसे पार होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये दुनिया के लोगों के लिए है, उनको भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। एक नौजवान लड़का था, एक नदी में नहाने के लिए गया। तो जैसे नदी में नहाने गया तो देखता क्या है कि नदी में कितना बड़ा मोती पड़ा हुआ है। तो लड़का जल्दी से नदी में कूद जाता है और 5 मिनट तक वो पानी में डूबा रहता है और फिर बाहर निकलता है। फिर वो देखता है, फिर नदी में कूद जाता है। ऐसे उसने 4-5 बार नदी में किया। एक महात्मा जी थोड़ी दूर पर नहा रहे थे, उनसे नहीं रहा गया, तो वो आए और लड़के से पूछा, बेटा आदमी एक बार कूद के नहा लेता है, 2 बार कूद के नहा लेता है, मैं तेरे को देख चुका हूँ कि तू 5 बार कूद चुका है और तू नदी में डूबा रहता है, फिर बाहर निकलता है, फिर 5 मिनट खड़ा होता है, फिर कूद जाता है, क्या है? तो लड़के ने कहा, महाराज जी क्या बताएं आपको, इस नदी में इतना बड़ा मोती पड़ा है। तो जब मैं कूद जाता हूँ, नीचे ढूंढता हूँ तो मुझे मोती मिलता नहीं, और जब मैं बाहर निकलता हूँ, खड़ा होकर देखता हूँ तो मुझे मोती दिखाई देता है। तो भव से पार कैसे होंगे? हाँ, अब भव से पार की अपन को बात समझना है। इसके लिए पहले हम एक संसार का थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे तो आपको आगे की बात हमारी समझ में आ जाएगी। हम भारत के नागरिक हैं, हम विदेश नहीं जा सकते हैं। विदेश पर क्या है, वहाँ की मिलिट्री लगी हुई है, वो या तो हमको गोली मार देगी या पकड़ के हमको जेल में डाल देगी। फिर भी विदेश जाने का एक प्रोसीजर है। जैसे आपने क्वेश्चन किया तो भव से कैसे पार हो सकते हैं, तो आप इसी को ऐसा भी कर सकते थे कि हम विदेश कैसे जा सकते हैं, तो लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि विदेश जाने का एक प्रोसीजर है कि आप पहले पासपोर्ट बनवाइए और पासपोर्ट बनवा करके वीज़ा बनवाइए, और वीज़ा बन गया तो आप जा सकते हो। पर वीज़ा जब बनवाते, जिन्हें बनवाया हो उनकी बात पता होगी, वीज़ा में एक कॉलम होता है, एक नंबर पड़ा होता है कि आप जिस देश के नागरिक हो उस देश के किसी भी न्यायालय में आपके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए, और अगर आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, इसलिए आप जा सकते नहीं। ये हो गई संसार की बात। अब इसी को अपन चलते आध्यात्मिक तरफ ही कि अगर जीव के ऊपर किसी भी जन्म का कर्म का बंधन बाकी है, जैसे पितामह विष्णु बाकी था तो वो नहीं जा पाए, कृष्ण जी के अंदर बाकी था तो वो नहीं जा पाए, जब उनका कर्म का बंधन कटा तभी तो भव से पार हुए। तो जब तक कर्मों का बंधन बाकी है, जब तक जीव भव से पार हो सकता नहीं। अब कर्मों का बंधन, ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है जिसके ऊपर कर्मों का बंधन बाकी ना हो। कर्म का बंधन, हम महाराज हैं, हमको पूरा ज्ञान है, सब कुछ पता है, पर हमको मच्छर ने काटा और हमने, हमारी नजर पड़ी, मच्छर ने काट के और हमने थप्पड़ मार दिया मच्छर को। मच्छर मर गया कि नहीं मर गया? मच्छर जीव था कि नहीं था? तो हमारे ऊपर जीव हत्या का पाप चढ़ा के नहीं चढ़ा? कर्म का बंधन हो गया कि नहीं हो गया? हमको ये भोगना पड़ेगा। जब तक ये कर्मों का बंधन बाकी, तब तक हम भव से पार हो सकते नहीं। तो कोई भी प्राणी, कोई भी जीव इस संसार में ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कर्म का बंधन ना हो। और जब तक कर्मों का बंधन बाकी, से हम उदाहरण दिया कि अगर आपके ऊपर कहीं न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो पुलिस वेरिफिकेशन करती है, वीजा बनता है, और पुलिस ने वेरिफिकेशन लिख दिया कि इन पर तो केस चलता है तो आपको वीजा नहीं बनेगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो जो रोधनी शक्ति कड़ी है बेहद दूर पर, वो भी जाने देती है जीवों को, पर किसको? जिसके ऊपर कर्मों का बंधन बाकी ना हो। अब सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया कि कर्मों के बंधन होते हुए जीव भव से पार कैसे हो सकता है, किसकी भक्ति करे, कैसे पार होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये दुनिया के लोगों के लिए है, उनको भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो अब जीव के ऊपर कर्मों का बंधन बाकी है, फिर भी वो भव से कैसे पार हो जाएगा, इसके लिए पहले हम आपको एक संसार का दृष्टांत देंगे तो आपकी बात समझ में आएगी। एक आदमी है, उसने किसी का खून कर दिया तो उसका केस चलेगा। कहाँ पे चलेगा? सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी। अगर आदमी को हाई कोर्ट का ज्ञान नहीं है तो सेशन कोर्ट के आर्डर को मान के फांसी भी चढ़ जाएगा, और उसे ज्ञान है कि नहीं अभी हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट हमको छोड़ सकती है। भले खून किया है, उसको पता है कि हमने खून किया है, फिर भी कहाँ चला जाएगा? तो व्यवस्था है, वो हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट ने भी उसको नीचे की कोर्ट फैसले को सही ठहरा दिया और उसने भी फांसी दे दी। अब अगर उसे सुप्रीम कोर्ट का ज्ञान नहीं है तो फांसी पे लटक जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का ज्ञान है तो
सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी दे दी। अब कोई कोर्ट है? अब कोई कोर्ट बाकी नहीं है। पर अब वो चला जाए, आपने क्वेश्चन किया कि देवी देवता के पास, तो देवी देवता हो गए मुख्यमंत्री, उनके विधायक, कलेक्टर जिले का, एसडीएम, डीएम, ये सब देवी देवता तो हैं, पुलिस वाले। अब बताओ किसी मुख्यमंत्री को, फांसी वाले आदमी को, जिसने सेशन सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी है, मुख्यमंत्री बचा सकता है? नहीं बचा सकता। छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। कोई विधायक? नहीं छोड़ सकता। अब प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, नरेंद्र मोदी जी के पास, वो छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकता। वो भी नहीं छोड़ सकते हैं। पर हमारे संविधान में एक आदमी को विशेषाधिकार प्राप्त है, वो किसको है? राष्ट्रपति को। उसको बोलते हैं मर्सी का राइट्स, दया का अधिकार। और अगर उनको पता भी कि इस आदमी ने खून किया, 3-3 कोर्ट फैसला दे रही, सारी दुनिया जानती है, फिर भी राष्ट्रपति को दया आ जाए तो छोड़ सकता है। जिस तरह से राष्ट्रपति को हमारे संविधान में एक विशेषाधिकार प्राप्त है, उसी तरह से वो पारब्रह्म परमात्मा सतीत को एक विशेषाधिकार है, को जीव के ऊपर कर्मों का बंधन होते हुए भी अगर वो चाहें तो जीव को भव से पार कर सकते हैं। इस बात को महामती प्राणनाथ जी का जो पुनीत ग्रंथ है, खुलासा ग्रंथ है, खुलासा ग्रंथ का 13 नंबर का प्रकरण है और 113 नंबर की चौपाई है। करनी करम कछु न रख्या, सो धनी बड़े कृपाल, सो बुद्धि जी मार्या त्रिलोकी का काल। वो पारब्रह्म परमात्मा शक्ति को पावर है कि जीव के ऊपर कर्मों का बंधन बाकी होते हुए भी उस जीव को भव से पार कर सकते हैं। इसलिए आज तक किसी देवी देवता ने किसी भी जीव को वरदान तो दिए हैं, पर जीव को भव से पार होने का कोई वरदान आज तक दिया हो तो आप सारे वेद शास्त्रों का निरूपण करके हमको बता दो कि किसी देवी देवता ने किसी भक्त का कल्याण किया हो। वरदान दिया है संसार का, पर जीव को भव से पार करने का उनको अधिकार नहीं था। इसलिए महामती प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं कि अवतारों इत क्या किया, अवतारों इत क्या किया, जो दैन बका की सुध तोलों द्वार मूल्य थे, जो आए विजय विनंद बुद्ध। तो ये बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी प्राणनाथ जी, जिस साक्षात पारब्रह्म परमात्मा शक्ति की 5 शक्ति विराजमान है, इनको यह अधिकार था। इन्होंने दुनिया के जगत जीवों को भव से पार करने की प्रतिज्ञा की। मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, और मैं क्या देखी दुनिया, जो इनको न किया अखंड। क्योंकि पावर उनके पास था। तो जिनके पास पावर हो तो भाई वही तो घोषणा कर सकते हैं। जिसके पास पावर नहीं है, हम आपके पास आए और हम आपसे कहने के एक मंदिर बन रहा है, 2 लाख रुपए दे दो, तो आप 2 लाख की घोषणा कर सकते हो क्या? और कोई करोड़पति आदमी होगा तो भैया ले जाओ 2 लाख, कौन सी बड़ी चीज है हमारे लिए, दे देगा वो। जिसके पास सामर्थ्य को वही तो दे सकता है। तो जीव को अगर भाव से पार होना है तो देवी देवता की भक्ति से ऊपर उठना पड़ेगा और पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित को जानना ही पड़ेगा। मस्ट भी कंपलसरी है, क्योंकि परमात्मा को जीव से भाव से पार करने का अधिकार है, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। तो अगर जीव भाव से पार होना चाहता है तो उसे परमात्मा का स्मरण करना पड़ेगा। इसी बात को हमारे एक संत जुगलदास जी महाराज हो गए, उन्होंने 2 शब्दों में लिख दिया है कि श्री राज राज्य कहवे करो, राजते सुप्रकाशते। परमात्मा को राज भी कहा गया है। तो जो लोग परमात्मा को नहीं जानते उस नाम से, तो राज के नाम से दुनिया जानती होगी। वेद शास्त्र में राजते सो प्रकाशते, पर प्रकाशवान परमात्मा, उसको राज भी कहा गया है। तो श्री राज राज नित्य कहवे करो, जो चाहत हो कल्याण, और कब हो तो जनक पड़ेगी दीन दयाल के कान। अगर भाव से पार होना है तो राज राज जपना पड़ेगा। राज राज जपोगे, परमात्मा आपकी आज पुकार को सुन लेगा, तो आपके जीव को भाव से पार कर देंगे। इसलिए अगर हम कल्याण करना चाहते हैं जीव का, कि दोबारा 84 लाख में हमारा ये जीव ना जाए, तो उसे इस भक्ति से ऊपर उठ करके परमात्मा को जानना होगा, परमात्मा की भक्ति करना होगा। तो परमात्मा को दया आ जाएगी, तो वो कर्मों के बंधन होते हुए भी उस जीव को भाव से पार कर देंगे। तो परमात्मा को हम कैसे जाने? हाँ, अब परमात्मा को दुनिया में लोग नहीं जानते हैं, तो सत्य बहुत कड़वा होता है। इस बात को हम यहाँ बोलें तो हो सकता है लोगों को सुनकर के हमारी बात पसंद नहीं आए, पर ये सच्चाई है। दुनिया के लोग परमात्मा को नहीं जानते हैं। दुनिया के लोग परमात्मा को इसी संसार में अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी अंदाज से
कोई ने शंकर जी को परमात्मा मान लिया, कोई ने ब्रह्मा जी को परमात्मा मान लिया। पुराण है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में विष्णु जी को परमात्मा बता दिया, शंकर पुराण में शंकर जी को परमात्मा बता दिया, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को परमात्मा बता दिया। तो अब आदमी कंफ्यूज हो गया है, और आदमी के पास आज इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो धर्मों का अध्ययन करके वास्तविक तक पहुंचे। तो परमात्मा कौन है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पहली बात तो हम भी आपसे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर कि हमारे जो अनुभव है, जो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, तो परमात्मा एक है कि दो? परमात्मा एक है। परमात्मा एक है, बिल्कुल सत्य है ना, सब दुनिया जानती है। ये सूरज निकला है, एक है कि दो? एक है। आपके उज्जैन में सूरज निकला है, आपको कहाँ दिखाई देता है? उज्जैन में। बोलो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? हाँ, सूरज कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? उज्जैन में। और यही सूरज के बंबई में अलग होगा? यही होगा। आपको यहाँ से बंबई दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। पर सूरज आपके उज्जैन में निकला है, आपको दिखाई देता है। तो बंबई वाले को कौन सा सूरज दिखाई देता होगा? यही वाला। यही वाला। पर बंबई वाला क्या समझ रहा है कि हमारे बंबई में सूरज निकला है। फिर दिल्ली, यहाँ से आपको दिल्ली दिखाई नहीं देती है, पर दिल्ली वालों को दिल्ली में सूरज दिखाई देता होगा, नहीं दिखाई देता होगा? देता है। पर उनको कैसा लगता होगा कि सूरज हमारी दिल्ली में निकला है। जबकि सूरज को कौन को देख रहा है? जो दिल्ली में दिखाई दे रहा है वही आपको उज्जैन में दिखाई दे रहा है। और जो आप उज्जैन में देख रहा है उसी सूरज को दिल्ली वाला दिल्ली में देख रहा है, उसी सूरज को बंबई वाला देख रहा है, और कलकत्ता वाला सबको दिखेगा। सबको दिख रहा है। सूरज एक है कि दो? एक है। जिस तरह से सूरज एक है, उस तरह से परमात्मा भी एक है। पर झगड़ा कहाँ पे है कि बंबई वाला कहता है वाह सूरज तो हमारे बंबई में दिखाई दे, बंबई का है। दिल्ली वाला क्या कहता है? नहीं हमारी दिल्ली में दिखाई देता है, सूरज तो दिल्ली में नहीं, हमारा है। ऐसे लोग परमात्मा लेके झगड़ रहे हैं। तो महामती प्राण जी कहते हैं जुदे जुदे नाम है गाभी, जुदे जुदे भेष अनेक, जिनको झगड़ो आत्मा धनी सबों का एक। परमात्मा सबका एक है। इसी बात को साईं बाबा, परमात्मा नहीं है, साईं बाबा उंगली दिखाता संकेत करता है कि सबका मालिक एक। वो कहाँ पर है? सबसे उंगली दिखा रहा है वो। पर लोगों ने मंदिर किसके बना दिए? साईं बाबा। साईं बाबा की पूजा करना शुरू कर दी। साईं बाबा की गलती एक है बेचारे की। कबीर जी के मंदिर बन गए। कबीर कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, कबीर अक्षरधाम से आए हुए हैं। और कबीर दास जी ने तो इस पूरा ब्रह्मांड का सब सर्च करके खुलासा कर दिया कि पिंड में होता तो मरता न कोई, और ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर साईं हमारा। तो परमात्मा कहाँ है? पिंड ब्रह्मांड से परे है। वो दुनिया कहाँ मानती है? यही मानती है। इसी बात को महामती प्राण जी कहते हैं तू इत खेल में कहाँ पुकारे, तू इत खेल में कहाँ पुकारे, ये तो सब पढ़े हो प्रतिबिंब। तो दुनिया कहाँ ढूंढ रही है? सपने में, इसी सपने संसार में, जबकि परमात्मा इसमें नहीं है। परमात्मा के लिए संसार कूड़े कचरे का ढेर है। क्या है? इसको चिरकी नीम कहा गया है। कूड़े कचरे का ढेर कैसा है? तो बात को समझानी पड़ती है। एक आदमी 24 घंटे एसी में रहने का आदी हो गया, अब उससे 10 मिनट के लिए एसी से बाहर रहना पड़े तो उसको एसी के बाहर कैसा लगेगा? बेचैन हो जाए कि हम आगे की भट्टी में आ गए। जब देवी देवता संसार में आते हैं तो ऐसे नाक पकड़ के आते हैं अपने हाथ से, क्योंकि उनके लिए चिरकी जमी है। और भक्त को जल्दी पूछते नहीं क्या मांगा उसने, इतनी जल्दी क्यों भगते हैं बोलो। हमने उदाहरण दिया कि कोई आपके घर में आ जाए और आपके घर में एसी नहीं हो तो वो 10 मिनट रुकेगा, बोले हमको जाना है। क्यों? कि वो एसी का आदी है। तो देवी देवता इसलिए भक्त को वरदान दे के तुरंत 9 2 11 हो जाते हैं, क्योंकि वो इस चिरकी नीम में रह सकते, उनको यहाँ का क्लाइमेट सूट करता नहीं है। तो देवी देवता इस संसार के हैं, परमात्मा इनकी जगत के परे है। वो परे परमात्मा है, उसको संसार में लोग ढूंढ रहे हैं, संसार में परमात्मा नहीं है। इस बात को महामती प्राणनाथ जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाने के लिए, एक नौजवान लड़का था, एक नदी में नहाने के लिए गया। तो जैसे नदी में नहाने गया तो देखता क्या है कि नदी में कितना बड़ा मोती पड़ा हुआ है। तो लड़का जल्दी से नदी में कूद जाता है और 5 मिनट तक वो पानी में डूबा रहता है और फिर बाहर निकलता है। फिर वो देखता है, फिर नदी में कूद जाता है। ऐसे उसने 4-5 बार नदी में किया। एक महात्मा जी
थोड़ी दूर पे नहा रहे थे, उनसे नहीं रहा गया। तो वो आए और लड़के से पूछा, बेटा आदमी एक बार कूद के नहा लेता है, 2 बार कूद के नहा लेता है, मैं तेरे को देख चुका हूँ कि तू 5 बार कूद चुका है और तू नदी में डूबा रहता है, फिर बाहर निकलता है, फिर 5 मिनट खड़ा होता है, फिर कूद जाता है, क्या है? तो लड़के ने कहा, महाराज जी क्या बताएं आपको, इस नदी में इतना बड़ा मोती पड़ा है, तो जब मैं कूद जाता हूँ, नीचे ढूंढता हूँ तो मुझे मोती मिलता नहीं, और जब मैं बाहर निकलता हूँ, खड़ा होकर देखता हूँ तो मुझे मोती दिखाई देता है। तो महात्मा जी हंसे, बोले, पगले, वो मोती नदी में होता तो तेरे को मिलता। तो गुरुजी मोती हमको दिखाई देता है पर मिलता नहीं है। बोले वो इसलिए नहीं मिलता है कि मोती नदी में नहीं है। तो कहाँ है? तो फिर महात्मा जी ने बताया कि वो नदी के किनारे एक पेड़ लगा हुआ था और पेड़ की डाल नदी पर गई थी और डाल से मोती बंधा था और उसका प्रतिबिंब नदी में पड़ रहा था। तो वो लड़का कहाँ ढूंढ रहा था? पानी में। पानी में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। इसी बात को महामती प्राण जी कहते हैं, तू इत खेल में कहाँ पुकारे, ये तो सब पढ़ियो प्रतिबिंब। एक हो गया। अब जिनको इन चीज़ों का अध्ययन नहीं है उनके लिए हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया करते हैं। एक बार कृष्ण जी खेलते खेलते आंगन में रोने लगे। जसोदा मैया आई तो जसोदा मैया ने देखा कृष्ण जी रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हो लाला? तो मैया मैं तो चंद खिलौना लाई हूँ। कृष्ण जी चंदा खिलौना के लिए रो रहे थे। तो अब चंद्रमा तो कहाँ खिला हुआ है? आसमान में। अब कैसे ला सकती थी यशोदा माता जी? पर बच्चा रो रहा था। तो यशोदा माता घर के अंदर गई और एक थाली में पानी भर के ले आई और वो थाली आंगन में रख दी। तो थाली में क्या हो गया? चंद्रमा क्यों प्रतिबिंब पड़ा। तो कृष्ण जी छप छप करके खेलने लगे, रोना धोना बंद हो गया। तो थाली में चंद्रमा है क्या? थाली में नहीं है। थाली में चंद्रमा नहीं था, फिर भी कृष्ण जी का रोना बंद हो गया। क्यों? कि वो थाली में चंद्रमा को देख करके खुश हो गए। इसी तरह से दुनिया इस पृथ्वी के संसार में पड़ी हुई है और इसी में परमात्मा को ढूंढ रही है। तो जो परमात्मा के संसार का संचालन करने वाले देवी देवता हैं, इन्हीं को परमात्मा मान करके और इनसे अपने संसार के स्वार्थों की पूर्ति करने में लगी है। आत्म कल्याण का, जीव के कल्याण का जो लक्ष्य है न दुनिया को पता है और परमात्मा उस कल्याण को कर सकता है ये पता नहीं है, इसलिए लोग परमात्मा की खोज करते नहीं हैं। जिस दिन हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि जीव के कल्याण करने के लिए धर्म बना है, वो धर्म कल्याण कौन कर सकता है? वो खाली परमात्मा को अधिकार है। तो फिर आदमी परमात्मा को ढूंढना शुरू कर देगी। इस बात को हम समझाने के लिए एक अच्छा उदाहरण देंगे तो आपको बात समझ में आएगी। हमने अभी दृष्टांत दिया था आपको फांसी वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी, तो फांसी पे क्या जज लटकाता है कि जल्लाद लटकाता है? जल्लाद लटकाता है। जब वो लटकाने आएगा, अब आप उससे हाथ जोड़ो कि साहब आज के बाद कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ दो, तो क्या जल्लाद आपको छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। उसे खाली फांसी पे लटकाने का राइट्स है, छोड़ने का राइट्स नहीं है, वो छोड़ सकता है। इसलिए संसार के देवी देवता आपको आपके कर्मों का दंड दे सकते हैं, कर्मों का दंड दे सकते हैं, छोड़ सकते नहीं हैं। छोड़ने का पावर ओनली फॉर परमात्मा के पास है। वो आपके जीव को कर्मों के बंधन से छोड़ करके भव से पार कर सकता है। तो जिस जीव को भव से पार होना है उसे परमात्मा को जानना मस्ट भी कंपलसरी है।